वो कौन से नबी हैं कि जिनको आग में डाल दिया गया था? इब्राहिम सलाम। माशाल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, नमाज कितने टाइम की नमाज़ फ़र्ज़ है मुसलमानों पर? 5 टाइम की। कितनी नमाज़ों में क़िरात ज़ोर से होती है, आवाज़ से होती है? हाँ, कौन कौन सी? फजर और असर, नहीं। मगरिब, ईसा। माशाल्लाह। अच्छा, नमाज तहज्जुद आपने सुना होगा। नमाज तहज्जुद पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? माशाल्लाह, नफिल नमाज है वो। अच्छा, नमाज तहज्जुद का वक्त कितना होता है, कब से कब तक होता है? वो सहरी ख़त्म होने तक, किस टाइम से? मतलब जब बंदा सो जाए उसके बाद जब उठ जाए। ये तो तरीक़ा है उसके पढ़ने का, किस टाइम से होता है? ये नहीं मालूम। ईशा की नमाज़ के बाद से। हाँ, ईशा की नमाज़ के बाद से अगर एक मरतबा आप ईशा की नमाज़ पढ़ ली आपने, उसके बाद एक नींद निकाल ली, सो गए, फिर उसके बाद में उठ के कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर 10 बजे का टाइम है उस टाइम ही पढ़ सकते हैं, है ना। बहुत से कहते हैं कि 10 बजे के बाद पढ़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छा, और आगे बढ़ें जी। अच्छा, सवाल ये है, वो कौन से नबी हैं जो पैदा तो किसी इंसान से हुए लेकिन उनका विसाल नहीं हुआ? और वो कौन से नबी हैं जो पैदा किसी इंसान से हुए लेकिन नहीं, वो कौन से नबी हैं जो पैदा तो किसी इंसान से हुए लेकिन उनका विसाल नहीं हुआ? और वो कौन से नबी हैं जो पैदा किसी इंसान से नहीं हुए लेकिन उनका विसाल हो गया? विसाल क्या होता है? विसाल विसाल मतलब दुनिया से चले गए, ज़ाहिर में मौत आ गई उन पर। समझा नहीं। सवाल समझें आप। सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जो पैदा तो किसी इंसान से हुए लेकिन उन पर ज़ाहिर में मौत नहीं आई? जी, ईसा अलैहिस्सलाम। वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और वो कौन से नबी हैं जो पैदा किसी इंसान से नहीं हुए लेकिन उनको ज़ाहिरन मौत आ गई? आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ज़ाहिर में कौन है? ज़ाहिरी तौर पर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? और तुम्हें वो बीबी हवा। हाँ, माशाल्लाह, वो है हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ससुर हैं जो सहाबी हैं, वो कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। माशाल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ था वो कितनी उम्र में हुआ था? शायद 40 साल लिखी थी। नहीं, 40 साल नहीं थी। 16 साल। नहीं, 16 भी नहीं थी। 23 साल में। 23 भी नहीं थी। पहला निकाह जो हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो 25 साल की उम्र में हुआ था। हाँ, पहले निकाह किससे हुआ था? हज़रत खदीजा से। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अच्छा, इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लेके आई थी? औरतों में हाँ, औरतों में हज़रत खदीजा ही लेके आई थी। अच्छा, इस्लाम के सबसे पहले बादशाह का नाम क्या है? सबसे पहले बादशाह। इस्लाम के सबसे पहले बादशाह जी? आदम अलैहिस्सलाम। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम नहीं है। इस्लाम के सबसे पहले बादशाह का नाम, मतलब आपने देखा होगा पहले बादशाह चलती थी, है ना। तो अब तो खैर चलो, मतलब हर कहीं का कानून है, हर किसी देश का। लेकिन इस्लाम के सबसे पहले बादशाह का नाम क्या था, जिन्होंने सबसे पहले बादशाह की है इस्लाम में रहकर? मतलब पूरी दुनिया पे? पूरी दुनिया में नहीं, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से, तब से तो इस्लाम फैला ना। उसके बाद से जो बादशाहत हुई है, तो उनमें सबसे पहला मुस्लिम बादशाह कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नहीं, हज़रत अबू बकर नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम। नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। हज़रत उमर। नहीं, नहीं, वो है हज़रत अमीर मुआविया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सबसे पहले मुस्लिम बादशाह हैं। अच्छा, एक सवाल है हिस्ट्री के हिसाब से, ये शायद आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जो मुसलमान आए थे वो कौन, उनका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। नहीं, हिंदुस्तान में हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो इस रुए ज़मीन पर उतारे गए थे, है ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हिंदुस्तान में जो सबसे पहले मुस्लिम आए थे वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम था। नहीं, और करें। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही आए थे यहाँ पर हिंदुस्तान में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था,
और जब वो आए थे उनकी जवानी थी? नहीं पता। चलें, वो हैं बाबा रतन हिंदी, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आए थे हुजूर के ज़माने में। वो हैं बाबा रतन हिंदी, जिनका मज़ार आज भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। बाकी माशाल्लाह भाइयों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाइयों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। आप भी इन सवालों के जवाब जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।